नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। यहाँ एक प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न जो है इतना कॉमन है कि ये हर मैरिड व्यक्ति के मन में जरूर होता है। इसीलिए इस प्रश्न पे वीडियो बना रहा हूँ। पूछा है कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मैं जो कहता हूँ वो समझती नहीं है। ऐसा क्यों होता है और मुझे क्या करना चाहिए? मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती है और कैसे वो मेरा कहना माने। इससे पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें समझ लेंगे तो ये समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसे हम आसानी से फिर समझ पाएंगे प्रॉब्लम कहां पर है। काफी सारी स्त्रियां ये बात बोलती हैं कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। इसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं क्योंकि पुरुष जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चीजों को हैंडल करता है और औरत को गुलाम बना के रखता है। मगर ये बात बिल्कुल जड़ से ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है। हमारा समाज अगर आप ध्यान से देखें पुरुष प्रधान नहीं है। ये पूरी की पूरी पृथ्वी पुरुष प्रधान नहीं है, ये अहंकार प्रधान है। ये अहंकार प्रधान समाज है। आपको लगता है कि पुरुष स्त्री को मार रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो कई जगह पुरुष भी पिट रहे हैं। आप देखें ध्यान से तो कई जगह इतने झूठे केस कोर्ट में पड़े हैं जो पुरुष बेकसूर है वो फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये अहंकार प्रधान पुरुष वो समाज है हमारा। अब बात करते हैं मेरी पत्नी मेरा कहना क्यों नहीं मानती। उससे पहले एक और बात बताता हूं आपको कि हम कभी भी ये बात स्वीकार नहीं कर पाते कि हम जानवर हैं। इसे समझना, हम ये कभी भी नहीं स्वीकार कर पाते कि हम जानवर हैं। कैसे करेंगे? दूसरे को तो हम जानवर कहने में कोई भी टाइम नहीं लगाते, अपने को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जरूरत ही नहीं महसूस होती। जैसे जानवर जिस प्रवृत्ति का होता है, काफी सारी आदतें हमारी उसी प्रवृत्ति की हैं। जानवर कभी भी बंध के रहना पसंद नहीं करता, किसी भी बंधन में बंध के रहना नहीं पसंद करता। आप भी किसी भी बंधन में बंध के रहना पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं आजादी। और जब हम कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है मेरी बात नहीं मानती, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती, इसलिए हमारे घर में झगड़ा होता है। कभी पत्नी की तरफ से भी देखो तो पत्नी भी यही कहती है कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। और आप बात मनवा के करना क्या चाहते हैं? ये तो सोचा कभी आपने? आप बात मनवा कर उसके ऊपर जो है बैठना चाहते हैं, उसको अपने अंडर में करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आप एक गाड़ी पे कब्जा कर सकते हैं, मगर एक जीवित इंसान पे कब्जा कैसे कर लेंगे? और जब आप कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, उसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि जो मुझे ठीक लग रहा है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर मुझे ठीक लग रहा है कि तुम्हें एक टांग पर ही पूरी जिंदगी जीना है तो फिर तुम्हें एक टांग पे पूरी जिंदगी जीना है। अगर दूसरी टांग जमीन पर रखी तो तोड़ दी जाएगी। अगर मुझे पसंद है कि तुम जो है सांस लेना अभी चालू करो, अभी रोक दो, तो फिर तुम सांस लेना इसी तरीके से चालू करो, नहीं तो घर में कलेश होगा। हम दूसरे की जिंदगी पे कब्जा करना ही क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हो कि मेरी पत्नी मेरा कहना माने? स्त्री की सोच बिल्कुल अलग है, स्त्री की समझ बिल्कुल अलग है, स्त्री का जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो चाहती है फैलना, सबसे मेलजोल बढ़ा लेना, सबकी तरफ फैलना, सबसे अपनापन बताना। पुरुष चाहता कुछ और, उसकी गति है फैलने में। किसने कैसी साड़ी ले ली, किसने कैसा सूट ले लिया, किसने कौन सी कार खरीद ली, उसके घर में उसकी लड़की की शादी कब हो रही, वो जमीन पर फैलना चाहती। पुरुष एक अलग दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है चांद पे, वो कुछ और ही सोच रहा है।
वो मुक्ति पाने की सोच रहा है, वो बहुत सारी बातें ऐसी सोच रहा है जो स्त्री नहीं सोच सकती। दोनों की सोच अलग है, पुरुष की सोच बिल्कुल अलग है। अब हम सोचें कि पुरुष जो है वो स्त्री की तरह चले, स्त्री जो है पुरुष की तरह चले, वो तो संभव ही नहीं हो सकता। वो शादीशुदा स्त्री और पुरुष इसी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी जीवन को जी सकते हैं यदि वो दूसरों के जीवन पे कब्जा करना छोड़ दें। नहीं, तुम्हारी तरह क्यों चले? तुम क्यों अपनी तरह चलाना चाहते हो? थोड़ा इसे सोचो। तुम उसके जीवन पे कब्जा करना चाहते हो, इसीलिए तो। दोनों अलग अलग चीज हैं। और तुम्हें पता है, अगर तुम ये बात को समझो कि तुम्हारी आजादी अलग है, तुम अपनी आजादी को जियो, और उसकी आजादी अलग है, वो अपनी आजादी को जिए, मगर जब तुम्हें लगता है कि नहीं, वो तो मेरा पति है तो मेरा मतलब स्टैंप लग गया उस आदमी पे, अब ये मेरी पत्नी है तो मेरा एक स्टैंप लग गया। और हकीकत में समाज की तरफ से जो तुम्हें स्टैंप मिल जाती है कि तुम एक दूसरे के मत्थे पे लगा दो, फोरहेड पे चिपका दो, और जीवन बिना स्टैंप के चलता है। और तुम्हें पता नहीं, अगर तुम ये कहते हो कि उसे मानना ही पड़ेगा मेरा कहना, और पत्नी भी कहती है कि मेरे पति को मेरा ही कहना मानना पड़ेगा, तो तुम जाने अनजाने ऐसा अपराध का बीज बो देते हो जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब तुम कहते हो कि मेरी पत्नी को मेरा ही कहना मानना पड़ेगा, तो तुम्हें पता है फिर वो जैसा जीवन जीना चाहेगी, अब वो छुप के जिएगी उसे, अब वो तुमसे चोरी करेगी। और अगर तुम अपने पति को ये कहती हो कि तुम्हें मेरी तरह चलना पड़ेगा, तो तुम्हारा पति भी चोरी करेगा, अब वो छुप के जिएगा। क्यों फिर तुम सब लोगों के मोबाइल में लॉक लगे हुए हैं? पत्नी को नहीं पता कि पति के मोबाइल में कौन सा लॉक लगा है, और पति को नहीं पता पत्नी का। मोबाइल भी इतना पर्सनल हो गया, तो समझो जीवन कितने कितने अलग दिशाओं में जाने लगे। तुम यहां अपराध करने के लिए तैयार हो चुके हो। अगर तुम अपनी अपनी आजादी में जियो, तो 95% तो क्राइम वैसे ही खत्म हो जाएगा। मगर हम जी नहीं सकते। हम क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि जिसको अपने जीवन में आनंद नहीं दिख रहा, जिसको अपने जीवन में खुशी नहीं दिख रही, वो दूसरे के जीवन में ही तो जाएगा। आप अपने भीतर संतुष्ट नहीं हो पा रहे, आप अपने को नहीं देख पा रहे, इसीलिए आप कहते हैं कि पत्नी को मेरा कहना मानना चाहिए। और पत्नी भी कहती है कि पति को मेरा कहना मानना चाहिए। अगर आप इसी सोच को लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा, जीवन नर्क बन जाएगा और बदतर हो जाएगा, और जो है अपराध पैदा होगा, फिर कोई सुसाइड करेगा, और फिर किसी को मर्डर करना पड़ेगा। यही होता है और यही हो रहा है। एक छोटी सी ना समझी बस कि मेरा कब्जा होना चाहिए। मेरा कहना मानने का अर्थ ये है, मेरा कब्जा होना चाहिए। अरे जरूरी थोड़ी ना है, कई बार आदमी ठोकर खा के सीखता है, कई बार आदमी ठोकर खा के सीखता है। तो छोड़ दो, ठोकर खाने दो, सीखने दो। और शादी तो वैसे भी शुरू से ही, जहां तुम्हारे फेरे पड़ते हैं, जहां पंडित बैठा होता है, पूरा समाज बैठा होता है, वहां तो शुरू से शर्तों पे ये रिश्ता तय होता है। ये रिश्ते में आजादी तो शुरू में खत्म कर दी जाती है। तुम जो भी काम करोगे अपनी पत्नी को साथ लेके करोगे, तुम जहां भी जाओगे ये करोगे, जहां भी जाओगे, सारी शर्तें ही शर्तें होती हैं। इनसे मुक्त होने की कोशिश करो। ये नहीं सोचो कि किसी के ऊपर मेरा कब्जा होना चाहिए। इनसे मुक्त हो, जीवन को नर्क नहीं बनाओ, जीवन को स्वर्ग बनाओ। अपने पे अपनी मालिकियत को समझो, दूसरे पे नहीं। तुम यहां जीवन पे, इस पृथ्वी पर इसलिए आए हो, इस जीवन में इसलिए आए हो क्योंकि पिछली बार तुम्हारे कुछ अधूरे सपने थे, उनको पूरा करने आए हो। दूसरे तुम्हारा सपना पूरा करें, दूसरों ने ऐसा ठेका नहीं ले रखा, ये समझ लेना। जब तुम कहते हो कि दूसरे मेरा सपना पूरा करें, तभी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहां दूसरे भी जो हैं वो अपना सपना पूरा करना है। और मजेदार बात है कि ये जब दूसरे मेरा सपना पूरा करे, वो कहता है मेरा सपना ये पूरा करे, तो एक नाटक चलता है, एक धोखाधड़ी वाला नाटक चलता है, जिसे तुम प्रेम का नाम दे देते हो। तुम कहते हो मैं तो बहुत प्रेम करता हूं,
वो भी कहती है मैं तो बहुत प्रेम करती हूं। यदि तुम बहुत प्रेम करते हो एक दूसरे को और प्रेम करने के चक्कर में तुम शादी कर ले, तो फिर आगे जाके जीवन नरक क्यों हो जाता है? प्रेम तो कभी नरक निर्मित नहीं करता। इसे समझना। पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, मनवाने की जरूरत भी नहीं। पति मेरा कहना नहीं मानता, मनवाने की जरूरत नहीं है। उसे आजादी के साथ खिलने दो, उसे आजादी के साथ महकने दो, फिर देखो तुम क्या होता है और क्या नहीं होता। पहले तो जितना दबा रखा वही बाहर निकलेगा ना, मगर जो नर्क भविष्य में भोगना है उससे तो मुक्त हो जाओ। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।